नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। राख के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। यही भाव है इस समय देश की आवाम के अंदर, और इसके जिम्मेदार हैं सीमा के उस पार बैठे कुछ दरिंदे जो अपनी नापाक साजिशों से निहत्तों पर वार करके खुद को सूरमा समझने का भ्रम पालते हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े सिपहसालार वजीर आजम मोदी ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि अब आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए बाप के समान होता है और 140 करोड़ आवाम के लिए बाप की जगह मोदी है। और ऐसे में देश की जनता इंतकाम के लिए उन्हीं मोदी की तरफ देख रही है, क्योंकि पहलगाम में मोदी के ही बच्चों का खून बहा है, उन्हीं की बेटियां विधवा हुई हैं, उन्हीं के दरवाजे पर मौत का मातम हुआ है और उन्हीं के देश में माओ ने अपनी गोद के फूलों को खोया है। पीएम भी आवाम के दर्द से वाकिफ है और उन्होंने देश की जनता के भावनाओं की कद्र करते हुए बिल्कुल वही कहा जो उनसे उम्मीद थी। साजिश करने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। एक एक आतंकी की पहचान करेंगे और सजा देंगे। अब आतंक के आकाओं की कमर टूट कर रहेगी। हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हुआ है। जिंदगी के डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव और मिनी स्विट्जरलैंड की वादियों में सुकून ढूंढने की ललक लेकर पहलगाम पहुंचे लोगों को मैसर हुई तो महज मौत। इंसान के रूप में कुछ जानवर हाथों में बंदूकें लेकर वहां पहुंचे और मजहब के जहर से भरी नफरती बोली में धर्म पूछकर गोलियां चला दी। अंजाम ये हुआ कि देखते ही देखते तमाम जाने तन से रुखसत हो गईं। अपनी जिंदगी में खूबसूरत पलों का नया अध्याय जोड़ने की चाहत के साथ पहलगाम पहुंचे लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन की किताब ही हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन अब देश के लोगों की यही मांग है कि अब सरकार वो ना करे कि मौत की इस मंडी में जनता को सहानुभूति और मुआवजे के तराजू से तोलकर शांत हो जाए। हर हिंदुस्तानी के दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके सपनों को खोने के जख्म पर प्रतिशोध का मरहम लगाए। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।